हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन वो वीडियो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के इन्फॉर्मेशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ पास्ट में अपडेट आया, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है एक नई वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड की फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। भाई वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी का पेमेंट करने पे, जो कि 499 रुपये प्लस जीएसटी है, मिलेगा 500 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, जो कि पेमेंट करने के 30 दिनों के अंदर अंदर हमें मिल जाएगा एसएमएस और ईमेल के जरिए से, क्योंकि आजकल ई गिफ्ट कार्ड दिया जाता है। तो जो डिटेल्स होती हैं गिफ्ट कार्ड की, वो आपको एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए भेज दी जाती हैं। और बात करें मेन फीचर्स की, तो इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड्स पे कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं एसबीआई के, कुछ खास मर्चेंट्स हैं जिन पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नॉर्मली हमें हर 100 रुपये खर्च करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो ऐसे में हमें ये जो एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं इन पे अगर हम ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर 100 रुपये खर्च होने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन एक्सक्लूसिव पार्टनर्स में है अपोलो, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डाइनर और नेटमेट्स। और इन एक्सक्लूसिव पार्टनर्स को छोड़ करके बाकी दूसरे सभी ऑनलाइन स्पेंड्स पे हमें यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इनके अलावा बाकी सभी दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन पे हर 100 रुपये पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। माइलस्टोन रिवॉर्ड्स के बारे में बात करें तो अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए ऑनलाइन स्पेंड्स कर देते हैं, ऑनलाइन खर्च कर देते हैं, तो हमें 2000 रुपये का ई वाउचर मिलता है। इसके अलावा अगर हमने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2 लाख रुपए फिर से स्पेंड कर दिए तो फिर हमें 2000 रुपये का ई वाउचर मिलता है। और ये जो ई वाउचर मिलेगा ये क्लियर ट्रिप का होता है। और इस क्रेडिट कार्ड में 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 500 रुपये से लेकर के 3000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर। लेकिन पर स्टेटमेंट साइकिल में हमें मैक्सिमम 100 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और अगर हमने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी होती है वो रिवर्स कर दी जाती है, एक तरह से आपको वापस लौटा दी जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए। और ऑक्यूपेशन में आप या तो सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि या तो आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस हो। तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम इंटर करना है, जो कि आपके पैन कार्ड पे हो वही वाला आपको यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और कंटिन्यू पर टाइप कर देना है। आइए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मुझे री अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि मैंने पहले कभी अप्लाई किया हो, मेरा एप्लीकेशन हो सकता है कि अभी ओपन हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे मुझे री अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बस आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर इस तरह से टाइप कर देना है और उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे। और यहाँ से आप स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक करेंगे और अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है, फिल करनी है, और उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स, फिर केवाईसी डिटेल्स, और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होना रहेगा वो बैंक कंप्लीट कराएगा वेरिफिकेशन। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है 499 रुपये प्लस जीएसटी। एसबीआई वाले इसको एनुअल फी कहते हैं, कुछ बैंक इसको ज्वाइनिंग फी भी कहते हैं, कुछ बैंक इसको फर्स्ट ईयर फी कहते हैं। तो आप ये समझिए कि जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो पहले साल आपसे जो फी ली जाती है उसको आप ज्वाइनिंग फी कहिए या फिर एनुअल फी कहिए, बात एक ही है। और उसके बाद जो है दूसरे साल, फिर उस तीसरे साल, फिर चौथे साल से हर साल आपसे जो फी ली जाती है उसको भी हम एनुअल फी ही कहते हैं। अब यहाँ पे एसबीआई वाले उसको रिन्यूअल फी कहते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी 499 रुपये प्लस जीएसटी और रिन्यूअल फी भी 499 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फी होती है वो माफ़ कर दी जाती है, एक तरह से आपको रिवर्स कर दी जाती है। फाइनेंस चार्जेस को हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो ये 3.50% पर मंथ है और पर एनम यानी सालाना 42% है। और इंटरेस्ट चार्ज तो तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर लेते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल फी भी कहते हैं, ये तब हमसे ली जाती है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं। तो ये फी होगी 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, जिसमें कम से कम 500 रुपये फी ली जाएगी। कैश पेमेंट फी, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जाकर के ब्रांच से करते हैं, तो ऐसे में आपसे 250 रुपये की फी ली जाएगी। तो बेहतर है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से करें, जिसपे आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी। पेमेंट डिसऑनर होने पे 2% की फी ली जाती है, 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट फी ली जाती है, जिसमें कम से कम 500 रुपये की फी होती है। पेमेंट डिसऑनर होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट या फिर आप इसको कहिए ऑटो पे लगा रखा है और आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो नहीं पाया क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं था कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके। तो ऐसे में आपका जो पेमेंट है वो डिसऑनर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तब आपसे ये फी ली जाएगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट चेक से करते हैं तो उसमें भी 100 रुपये की फी होती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से करें, जिसपे आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी।
लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये 400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होता है, डिपेंड करता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितना आपसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्ज 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड करते हैं, जितनी लिमिट उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तब आपसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट होता है, जिसमें कम से कम 600 रुपये आपसे ये चार्ज लिया जाता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे में आपसे 3.5% फी ली जाएगी। जितना भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसी का 3.5% फी होगी, और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी लिया जाता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी जरूरी फीस और चार्जेस। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो इस क्रेडिट कार्ड में काफ़ी टाइम पहले एक बड़ा बदलाव किया जा चुका है कि जो एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं जिन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उनमें पहले अमेजोन भी शामिल था। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अमेजोन पे पहले करते थे तो आपको अमेजोन पे भी 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अभी एक्सक्लूसिव पार्टनर्स की लिस्ट में से अमेजोन को बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए अब आपको अमेजोन पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अमेजोन पे करते हैं। तो ऐसे में आपको जो रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, वही 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक तरह से इस क्रेडिट कार्ड को डाउनग्रेड किया गया है, लेकिन अभी भी ये क्रेडिट कार्ड कोई बुरा क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।